जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे पीएम मोदी की ओर से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई है जो यकीनन रूस के राष्ट्रपति को भारत की ओर काफी ज्यादा करीब खींचता है। यहाँ आप कई प्रकार के आर्टिकल देख रहे हो जहाँ यह स्पष्ट हो रहा है कि इन दिनों मोदी और पुतिन के बीच बातचीत हुई। इसके अतिरिक्त यहाँ समझने वाली बात यह है कि इसमें ब्रिक्स का भी मामला जुड़ चुका है। इसके अलावा कई सारे मुद्दों के ऊपर डिस्कस हुआ है। क्या है मामला, इन सभी विषयों के ऊपर आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर मामला क्या है, कहाँ से क्या ये जुड़ा है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हर वो चीज़ को समझने के लिए उससे जुड़े कुछ खास बातों को समझना अनिवार्य होता है, तभी आप उस मुद्दे को काफ़ी बेहतर तरीके से समझ पाओगे। तो 2024 जब चुनाव की बात आता है तो क्यों ना हम इंडिया से ही शुरू करें, ताकि वीडियो के अंत में होते होते आप स्पष्ट रूप से ये चीज़ समझ पाओ। देखो 2024 काफ़ी ज़्यादा एक तरह से ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि ये विश्व के लिए भी खास माना जाएगा। क्यों माना जाएगा ये जानने वाली बात होगा। यकीनन 2024 चुनाव काफ़ी निकट आ चुका है। ऐसे विषय में हर वो नेता हमारे देश के काफ़ी जद्दोजहद प्रयास कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वैसा मुद्दा जरूर ढूंढते हैं जो कि जनता को काफ़ी हद तक अपने ओर आकर्षित कर सके। ऐसे में अभी फिलहाल राहुल गांधी का भी एक मुद्दा चल रहा है जो कि मैं आगे बताऊंगा। लेकिन समझने वाली बात यह है कि 2024 विश्व के लिए क्यों सबसे ज़्यादा खास माना जा रहा है। दरअसल बात यह है कि अगर आप दुनिया में देखो ना तो अधिकांश देश, करीब 50 से अधिक देश की बात की जा रही है, उतना देशों में इस बार चुनाव होने वाला है। ठीक है, और ऐसे में आपको बता देना चाहूँ कि यहाँ पे 3 देशों का अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे ज़्यादा मतलब अमेरिका का तो बेटा बात ही कुछ नेक्स्ट लेवल का है। ठीक है, इसके ऊपर मतलब जितना बोलो उतना ही कम। वहाँ पे जो नया सरकार बना पाएगा या फिर जो नई सरकार वहाँ बनेगी वो कहीं ना कहीं तय करती है कि दुनिया में आगे क्या होने वाला है। और भारत भी काफ़ी खास माना जाएगा। ऐसे में रूस का भी मामला जुड़ता है, क्योंकि पुतिन भाई साहब और मोदी के बीच जब बात हुआ तो इन चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस की गई है, जो कि वीडियो के अंत में आप समझोगे। लेकिन अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2024 चुनाव है तो काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में तो हलचल मचेगा ही। हर वो राष्ट्रीय स्तर के नेता कुछ ना कुछ कर रहे हैं ताकि ये जल्द से जल्द लोगों तक पहुँचे और उनके और कहीं ना कहीं एक झुकाव, एक मतलब आप कहो ना कि कहीं ना कहीं स्वार्थ तो छुपा रहता ही है। बिना स्वार्थ का आज की दुनिया में होता क्या है, ये ऐसा कई सारे सूत्रों के हवाले पता चलता है। लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे ये होगा कि 2024 चुनाव विश्व के लिए काफ़ी अधिक खास किस लिए माना जाएगा, ये तो मैंने आपको पीछे भी बताया। कहीं ना कहीं ये खास करना व्यापारियों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। भाई साहब, आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो ना और मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इसमें व्यापारियों का बहुत बड़ा हाथ है। अब आपके मन में आएगा सर ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल जब आप वीडियो देखते हैं ना तो एक छोटा सा जो प्रचार आता है ना, उसमें ज़्यादातर क्या होता है, किसी न किसी वस्तु का एक तरह से बिक्री हो रहा होता है, उसी का प्रचार चल रहा होता है। कहीं ना कहीं उसी का एक छोटा सा अमाउंट हमारे पास आता है ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है। ये कार्य होता है क्योंकि बिना पैसा के बिना आप जी नहीं पाओगे। इसीलिए व्यापारी काफ़ी ज़्यादा खास माने जाते हैं। जब देश विदेशों में हलचल मचेगी, 2024 चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो कहीं ना कहीं सरकारें बदलेंगी। और खास करके अमेरिका जैसे देश, सुपर पावर माने जाने वाले देश के ऊपर क्यों ज़्यादा खास माना जाता है। देखो, अगर अभी ये बाइडेन की सरकार है, ठीक है, ये दे रहे हैं इजराइल का सपोर्ट, ठीक है, ये दे रहे हैं पुतिन भाई साहब के खिलाफ में यूक्रेन का सपोर्ट। अगर ये बदल जाते हैं, वहाँ पे हो सकता है ट्रंप आ जाए या फिर विवेक रामास्वामी का भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे नाम चल रहा है इन दिनों। अगर वो बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर आप देखोगे कि अंतर आएगा। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा खास माना जा रहा है। इन चीज़ों के ऊपर भी कहीं ना कहीं इस बार बात हुई है, तभी जाके यहाँ पे वार का भी जुड़ जा रहा है, क्योंकि वार एक बड़ा ही खतरनाक चीज़ होता है। इससे दूर ही रहना एक उचित माना जाएगा। कहीं ना कहीं अगर आप देखो ना तो अभी जो मौजूदा स्थिति में हमारी जो सरकार है बीजेपी, ठीक है, तो बीजेपी का अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं विदेश नीति काफ़ी बेहतर माना जाता है। ठीक है, इंडिया जितना तेजी गति से 9 सालों में बढ़ा है, यकीनन पीछे उतना गति नहीं था। लेकिन हाँ, ये भी हम नहीं कह सकते कि जरा सा भी नहीं बढ़ा था। जी हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भी काफ़ी अच्छा कार्य किया था, लेकिन पीएम मोदी के कार्यकाल में कुछ बेहतर हुआ है। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं एक तरह से छाप छोड़ता है। तो कहीं ना कहीं विदेश नीति बदल जाती है जब कोई नई सरकार आती है। तो अब देखने वाली बात होगा कि किनकी सरकार बनती है। अपनी राय आप अवश्य साझा करें कि आप किनका सरकार बनाना चाहोगे। अब यहाँ पे मैं इसके बारे में क्यों बोल रहा हूँ, चुनाव के बारे में, ये आपके मन में जरूर आ रहा होगा। क्या है पुतिन से चुनाव का मामला जुड़ा हुआ। देखो, जब इन दोनों नेताओं के बीच बात हुआ ना तो पीएम मोदी भी बधाई दिए उन्हें, ठीक है, और पुतिन भाई साहब ने भी 2024 चुनाव के लिए पीएम मोदी को बधाई दिया। क्यों दिया ये एक अलग बात होगी, लेकिन कई गुना संभावना यह है कि 2024 चुनाव में अगर मौजूदा स्थिति में भी पता है कि राष्ट्रपति कौन है रूस का, तो भाई साहब पुतिन है। पुतिन एक ऐसा बंदा जो कि जिगरा वाला बंदा माने जाते हैं और ये किसी से डरते ही नहीं है। सबसे खास बात वाली ये है, कई सारे बुद्धिजीवियों का यह कहना है, सूत्रों के हवाले सब पता चलता है कि 2024 चुनाव में फिर से पुतिन का ही सरकार बनेगी। ठीक है, तो ये जब इन्हीं की सरकार आएगी तो फिर क्या ही होने वाला है। आपको पता है कि यूक्रेन को तो ये फिर
मतलब दबा के लपेटेंगे ही। लेकिन समझने वाली बात है कि अगर यूक्रेन वार रुक जाता है तो कहीं ना कहीं विश्व के बाकी देशों में भी एक तरह से असर दिखता है इन चीज़ों का, और कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। हम चाहेंगे कि ये चीज़ रुके, लेकिन हमारे और आपके चाहने से बहुत थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं कुछ तो फर्क जरूर पड़ता है। लोगों में एक तरह से जागरूकता फैलती है। सूत्रों के हवाले यह पता चलता है कि कई बार ऐसा स्थिति भी उत्पन्न हुआ है कि पुतिन के खिलाफ जो भी खड़े होते हैं, ठीक है, या फिर जो उनके विरोध में बोलते हैं, अगर यूक्रेन के सपोर्ट में, या फिर उन्हें लगने लगे कि भाई साहब यूक्रेन के ऊपर जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, पुतिन भाई साहब इस चीज़ को रोक दो, तो ऐसे स्थिति में वहाँ के जो नेता की ओर से ऐसा कुछ वार्ता की जाती है, अपनी बयानबाजी को रखा जाता है, चाहे वो टिप्पणियों के रूप में, तो उन्हें भाई साहब रद्द तो किया ही जाता है, लेकिन उससे भी सस्पेंड कर देने की भी प्रक्रिया रखा जाता है। अचानक ये लोग लापता भी हो जाते हैं। ये सब चीज़ भी आपको देखने को मिला होगा। वैगनर ग्रुप एक प्राइवेट ग्रुप है, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए आर्मी का, और उसका जो चीफ था उन्होंने क्या किया आपको पता है कि वो अचानक क्या हुआ उसके साथ। माना जा रहा है सूत्रों के हवाले कि पुतिन भाई साहब ने ही मरवा दिया, लेकिन वो कितना हद तक सच है ये हम क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अभी फिलहाल अगर मैं इंडिया का बात करूँ तो अभी बीते ही दिनों मैंने ये लाया था, ये 14 तारीख से शुरू हुआ था, 13 तारीख को ही मैंने वीडियो बना के डाल दिया था, जहाँ पे आपने देखा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा अगर नहीं देखे हो तो जाके देख लेना। राहुल गांधी की ओर से ऐसा कुछ किया गया है। आपने देखा होगा कि बीते वर्ष इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा भी शुरू किया था। तो यहाँ पे इंडिया में जितना ज़्यादा छूट है ना, यहाँ पे लोग जितना ज़्यादा अपनी राय रख पाते हैं, अरे देखो विपक्ष का भी होना जरूरी है, ठीक है। विपक्ष नहीं होंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि सरकार क्या कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके हमेशा ये ना सोचेंगे ये सरकार है तो यही अच्छा है, यही अच्छा है। सभी को मौका मिले और जो उस योग्य हैं उन्हें जरूर चुने, और बाकी आपकी इच्छा। तो ये समझ में आता है। यहाँ पे सरकार एक दूसरे को बधाई देती है 2024 चुनाव का। पीएम मोदी उसके साथ मतलब पुतिन के साथ कॉल पे बात करते हैं। यहीं पे ब्रिक्स के ऊपर भी डिस्कस की जाती है। ब्रिक्स के ऊपर क्यों डिस्कस की जाती है ये एक खास बात होगा। यकीनन आपके मन में कई सारे चीज़ें आ रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पे ब्रिक्स में शायद पुतिन नहीं है, यहाँ पे देख रहे हो कि सरगई जी है, ठीक है, जो कि वहाँ के विदेश मंत्री हैं, जिस तरह हमारे देश के जयशंकर जी हैं। तो यहाँ समझने वाली बात ये होगा कि ये जो रामाफोसा है ना 2023 में यानी बीते साल जब ब्रिक्स समिट होस्ट की गई थी, इन्हीं की ओर से किया गया था, जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। फिर यहाँ पे शी जिनपिंग देख रहे हैं, फिर ब्राज़ील के यहाँ पे देख रहे हो। तो ये एक खास बात हो जाता है, काफ़ी अच्छा माना जाता है इस ग्रुप को। लेकिन 2024 जो कि अभी चल रहा है, हम सब अभी इस साल में हैं। अब क्या हो रहा है कि 2024 जब ब्रिक्स समिट होस्ट की जाएगी तो ये रसिया होस्ट करेगी, और इसमें कई गुना अधिक संभावना है कि पीएम मोदी रसिया जा सकते हैं। अब देखने वाली बात होगा कि ये रूस जाते हैं या नहीं जाते हैं। क्या ये अपने दोस्ती को जिंदा रखने की स्थिति में लाके फिर से एक बार खड़ा कर दिया है? क्योंकि जब भी ऐसा कुछ बातचीत होता है, दो बड़े नेता, मतलब एक समझ रहे हो, पुतिन का तो ऑलरेडी मतलब विश्व में नाम है ही वार की वजह से और पहले से भी, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जो कि एक ग्लोबल लीडर के रूप से भी उभरता जा रहा है। ऐसे में कई सारे देश इन्हें ग्लोबल लीडर के रूप में एक्सेप्ट भी करती है। पापुआ न्यू गिनी तरफ जब आप गए थे भाई साहब, आप गए थे, ऐसा जब मैं बोलता तो आपके मन में आएगा सर मैं कब गया। बताना चाहूँगा जब पीएम मोदी जाते हैं ना तो आप याद रखिएगा, वो जब बात करते हैं अपनी बयान को रखते हैं ना तो वो बोलते हैं मैं सिर्फ नहीं हूँ बल्कि 142 करोड़ हमारे साथ है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप भी जाते हो। तो ये चीज़ आपको याद रहना चाहिए। जब ये पापुआ न्यू गिनी गए थे तो वहाँ के जो पीएम थे उन्होंने इनका चरण छू लिया था। तो उन दिनों साउथ लीडर के रूप में भी इन्हें एक्सेप्ट की गई थी। वहाँ पे जो बाकी देश के लीडर आए थे वो लोगों ने ऐसा कुछ प्रस्ताव रखा था, इसीलिए ये हमें बोलना पड़ा ताकि आपको ये याद रहे। अपने देश के पीएम के ऊपर आपको एक तरह से एक अलग ही अद्भुत क्षमता उत्पन्न हो आपके हृदय के अत्यंत गहराई में, ताकि आपको जोश मिले। ये भारत वो भारत नहीं रहा, काफ़ी ज़्यादा बदलता नजर आ रहा है। हालांकि पीएम मोदी ने इसके अलावा और क्या बात किया इनके साथ, ये जानने वाली बात होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये शब्द दरअसल पीएम मोदी का ही है। उन्होंने एक्स में ऐसा कुछ लिख के डाला था, जहाँ उन्होंने बोला कि हमने यानी पीएम मोदी बोल रहे हैं कि पुतिन से, ठीक है, अपनी क्या है विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी और एक तरह से रोड मैप को भी एक तरह से बना के तैयार किया गया, ताकि आने वाले साल में क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब सकारात्मक विचार को रखा गया। विकास को लेकर इन चीज़ों के ऊपर चर्चा हुआ और ये कहीं ना कहीं सहमति भी दर्शाया। तो ये एक अच्छी बात होता है। और खासकर 2024 चुनाव का, जैसे कि मैंने शुरू से ही बताया आपको, इसके बारे में तो डिस्कस हुआ ही। एक नेता दूसरे नेता से इन लोगों ने बधाई दिया, उसके साथ ब्रिक्स के ऊपर बातचीत की गई, एक तरह से इन्हें होस्ट करने का मौका मिला है। तो इनके समर्थन में वो खड़ा हुए भारत यानी पीएम मोदी। तो ये एक अच्छी बात है। और साथ में यहाँ पे एक लाइन आप ये भी देखोगे कि पुतिन से अच्छी बातचीत हुई, तो ये एक खास चीज़ को दर्शाता है। यकीनन पुतिन जी को भी अच्छा लगा होगा, इस पर कोई शक वाली बात नहीं है। अब सवाल ये आएगा कि ब्रिक्स में क्या होगा, उसके लिए मैंने वीडियो पहले भी बनाया है। कितने देश अभी नए देश में जुड़ चुके हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अर्जेंटीना ने भाई साहब मतलब गजब कर दिया था, वहाँ की सरकार जो नया बनी ना वो बोला कि मैं तो ब्रिक्स में जुड़ूंगा नहीं।
और पाकिस्तान मरे जा रहा है जुड़ने के लिए। अब देखने वाली बात होगा कि कहीं ये पुतिन उसे ना जोड़ दे। हालांकि इंडिया अगर इसे रोक लेता है तो अच्छा खासा मतलब माना जाएगा कि हाँ बेटा ये मौज वाली बात हो गई, ठीक है। वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।